हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरुजी में। तो आज मैं आपको कुछ हरियाणा जी के, नेशनल जी के और रीजनिंग और मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पेपर में आए हुए हैं, तो वो आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन करने के लिए तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास है सबसे पहले आ जाए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ है। तो अकबर के शासन में राजा टोडरमल ने क्या भूमिका निभाई थी? तो ये मैं आपको बताऊं, जो अकबर था, अकबर एक आपका मुग़ल शासक था। मुग़ल पानीपत की दूसरी लड़ाई में विजय हुई थी इनकी, अकबर और हेमचंद्र के बीच में इनकी दोनों का युद्ध हुआ था। तो उसके दरबार में ये नवरत्न थे, नवरत्न उनमें से एक था। तो टोडरमल था उसका वित्त मंत्री की भूमिका निभाई थी। और एक इसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन और बता देता हूँ अकबर के बारे में। जो अबुल फजल है, इन्होंने क्या किया था? जो इनके नवरत्नों में से एक है, तो इन्होंने आईन अकबरी और अकबरनामा की रचना की थी। ठीक है, आईन अकबरी और अकबरनामा की। तो ये क्वेश्चन है जो आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आप याद करके चले। और एक मैं आपको बता देता हूँ, जो अकबर का मकबरा है वो जहांगीर ने आगरा के निकट जो सिकंदरा है वहाँ पे बनवाया था भाई। ये और याद कर लेना आप, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में। और किसने बनवाया? तो जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये नवरत्नों में से एक है, तो ये आप देख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वीं लोकसभा में 2 सीटें देश के नामी सदस्यों के पास जाती है। तो जो ये 2 सीटें हैं वो एंग्लो इंडियन की है। और ये कौन नियुक्ति करते हैं एंग्लो इंडियन की? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप देखोगे तो भारत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती तो वो रहेगी आपकी महानदी। महानदी है जो, वो एक आपकी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। तो इसका आंसर आपका बी ठीक रहेगा, करेक्ट आंसर बी रहेगा आप। और हरियाणा संविधान कब अस्तित्व में आया? तो आपका ये इसका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। ये तो आप सभी को पता ही होगा। और ये क्या है, आते हुए भी प्रश्न आप गलत कर सकते हो, क्योंकि कई बच्चों को क्या कन्फ्यूजन आ जाती है। 15 अगस्त 1947 हो रहा है 26 जनवरी 1950 में, तो कई बच्चे क्या है ये आंसर ठीक कर देते हैं। और इसका आंसर आपका ये ठीक रहेगा 26 जनवरी 1950। तो संविधान बनाने में लगे थे अपने को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में अपना संविधान पूरा बनाने में लगे थे। और जो पूरा विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का ही है, ये आप देख सकते हैं। और आगे की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता है। बहुधान्य के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस नाम से जाना जाता है, बहुधान्य। एक तो आपका ये प्रश्न बनेगा इसमें से, और एक ये इसमें आगे इसमें बोल रखा है कि बहुधान्य का मतलब क्या है। तो बहुधान्य मतलब बहुत धान, यानी पर्याप्त अनाज, भाई ज़्यादा अनाज होना। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सीधा पूछ सकते हैं कि महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो बहुधान्य का आपको याद करना पड़ेगा। तो ये 2 प्रश्न बनते हैं, ये आप देख सकते हैं। और आगे की बात करें तो इसमें दोनों साइड है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता की जन्म स्थान है? तो भगवत गीता की अगर आप बात करोगे तो भगवत गीता की ये आपका जन्म स्थान रहने वाला है कुरुक्षेत्र, क्योंकि भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था, ज्योति सरोवर के पास है। तो ये आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता में लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम से जाना जाता है। और हरियाणा केसरी, ये एक क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि हरियाणा केसरी
किसको कहा जाता है? हरियाणा केसरी आपका पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। इन्होंने संदेश पत्रिका लिखी थी हिंदी भाषा में, ये भी आप याद कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए तथा पहले 3 वर्षों तक इसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी। तो ये इसका आपका ऑप्शन रहने वाला ये 6ठी से 12वीं के छात्रों के लिए, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा इसमें से। और आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं HSHDB का क्या मतलब है? इसका मतलब रहेगा आपका हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप HSHDB का मतलब हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, ये आपका बी आंसर आपका करेक्ट रहेगा। और हरियाणा के राज्य पुलिस बल के 71 जवानों को सम्मानित करने के लिए कौन से पुरस्कार की स्थापना हुई थी जो हरियाणा के छात्रों को दिया जाता है? तो ये आपका शौर्य पुरस्कार रहेगा, क्योंकि शौर्य पुरस्कार है जो पुलिस बल के जवानों को दिया गया था, 71 जवानों को सम्मानित किया गया था, तो उस वजह से भी छात्रों को भी ये दिया जाने लगा है। वर्तमान हरियाणा राज्य के में दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक देश श्रम एंड रोजगार मंत्री है। श्रम एंड रोजगार मंत्री की बात करेंगे अपन तो ये आपका ए ऑप्शन रहेगा इसका, श्री नियाब सिंह। तो रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री, अनिल विज खेल मंत्री, कैप्टन अभिमन्यु आपके वित्त मंत्री। तो ये देख सकते हैं आप। अभी कुछ आगे देखते हैं। अभी इसमें क्या है, हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने देश में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो जो आप देख सकते हैं युजवेंद्र चहल है, ये क्रिकेट के भी खिलाड़ी है, इन्होंने बता दिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि युजवेंद्र चहल है जो शतरंज के अलावा कौन सा खेल खेलते हैं, तो आप क्रिकेट है आंसर टिक लगा सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा आपका डी ऑप्शन, विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप। तो इसका ये रहेगा। और युजवेंद्र चहल की अगर बात करें कि हरियाणा के किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो आपका जींद ज़िला रहेगा, जींद से ये बिलोंग करते हैं। और जींद को क्या कहा जाता है, हरियाणा का दिल। जींद बीच में रहता है हरियाणा के बिल्कुल ही, तो हरियाणा का दिल भी कहा जाता है इसको। तो देख सकते हैं आप। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर, तो ये आपका कहाँ रहेगा, ये रहेगा कुरुक्षेत्र में, ये आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। कुरुक्षेत्र में क्या है, एक ज्योतिषर सरोवर है, एक ब्रह्म सरोवर है। और इसमें क्या है, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारों ओर से पक्का सरोवर है जो, वो कौन सा है? तो आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा जो ब्रह्म सरोवर है, वो ही आपका आंसर रहेगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 24 नंबर। तो ये देख सकते हैं आप, निम्न में से कौन हरियाणवी में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविताओं के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन है क्या बार बार पूछा जाता है। तो हास्य कवि अपने हैं श्री सुरेंद्र शर्मा जी, और ये अपने क्या है महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं सुरेंद्र शर्मा जी। दयाचंद मायना जी है, दयाचंद मायना, ये अपने हरियाणा के जॉन मिल्टन भी इसको कहा जाता है। और सोनू निगम आपको पता ही है जो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, और क्या ये गायकी में अपना शौक रखते हैं। नेकचंद सैनी की बात करें तो आपको नेकचंद सैनी के साथ जुड़े हैं तो रॉक गार्डन मूर्तिकला उद्यान है, रॉक, तो ये इनके साथ है नेकचंद सैनी रॉक गार्डन। पथराला बांध देश नदी पर बनाया गया है, तो पथराला बांध आपका सोम नदी पर बनाया गया है, तो ये आप याद रखोगे, सोम नदी पर बनाया गया है। अरावली की पहाड़ी हरियाणा के किस भाग में है? तो ये आप देख सकते हैं। अरावली की पहाड़ी की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ऐसे आप लोकेशन बनाओ, ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण हो गया आपका। तो इस साइड देखोगे आप गुरुग्राम और फरीदाबाद, इस साइड आपका नीचे, और गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ी है आपकी।
तो ये आपका किस साइड होगा, दक्षिण साइड होगा। तो इसका आंसर रहेगा ये दक्षिण अरावली की पहाड़ी, ठीक है। और शिवालिक की पहाड़ी अगर बात करें तो ये आपका ऊपर पंचकुला साइड में उत्तर में रहेगा। पंचकुला उत्तर में है तो ये आपका उत्तर में रहेगा। तो इसका तो आंसर आपका रहेगा, अरावली पहाड़ी की बात करें तो दक्षिण में रहेगा। डेस झील हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम में है दमदमा झील, ये आप याद कर सकते हैं। दमदमा झील कहाँ है, गुरुग्राम में। सूरजकुंड है, सूरजकुंड का मेला ये आपका लगता है फरीदाबाद में, जहाँ पे सारे मूर्तिकार शिल्प जो भी कारीगर है वो वहाँ पे हिस्सा लेते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है जो फरवरी में अपने लगता है वो। ये बदकल लिख रखा है, ये बड़कल झील होनी चाहिए। ये थोड़ा अच्छा सा सी का आप समझ ही सकते हो भी, ये कुछ नाम थोड़ा बहुत चेंज करके देखते हैं कि स्टूडेंट को अड़ाने के लिए भाई उनसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो, इसलिए ये थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं नाम को। ये आपकी फरीदाबाद में है। और भिंडरावास है, ये आपकी झज्जर में रहेगी। जो सुंदर झील है ना भिंडरावास, एक आपका वो क्या वन्य जीव अभयारण्य भी है, उसके अंदर ये झील है। तो ये आपकी झज्जर में रहेगी। तो निम्न में से कौन हरियाणा का उत्तरी जिला है, तो ये देखो, ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था लोकेशन के हिसाब से। तो ऊपर क्या है, पंचकुला। साहिबी नदी देश में हरियाणा में प्रवेश करती है। तो साहिबी नदी आप देख सकते हैं रेवाड़ी से एंट्री करती है। सिरसा और जींद को तो आप भूल ही सकते हो। अगर आप वैसे 50-50 लगा के चलो आंसर पे, तो रेवाड़ी से आपको पता चल जाए इन दोनों में से, तो आपका आंसर रहेगा रेवाड़ी। यहाँ पे अगर हरियाणा में पंचायती राज का मध्य सत्र क्या है, पंचायत समिति मध्य सत्र इसका। ये 2 प्रश्न देखो पंचायती राज पे आ गया, आपके 2 नंबर इसमें से आपके जाने नहीं चाहिए। अगर इस तरह आते हो क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ा करो थोड़ा। हरियाणा पंचायती अधिनियम देश वर्ष में पारित हुआ, तो ये आपका 1994 में 22 अप्रैल 1994 को पारित हुआ था पंचायती राज हरियाणा में, 22 अप्रैल 1994 में। और जो क्या है ये 73वें संविधान संशोधन है उसमें से ये पारित हुआ था। और 11वीं अनुसूची में बताया गया इसके बारे में, 11वीं अनुसूची में। और 29 विषय है पंचायत के पास काम करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा अधिनियम में आपका पंचायती राज है कब पारित हुआ था, 22 अप्रैल 1994 को। और 29 विषय इनके पास काम करने के लिए है। 73वां अनुसाधन वो क्या 73वें संशोधन में पारित हुआ था ये। हरियाणा विधायिका देश है, तो हरियाणा की विधायिका आपकी एक सदनीय रहेगी, एक सदनीय। इसको आप याद करके चलो, ये क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी आगे पेपर होने में। करनाल कुरुक्षेत्र देश की कृषि का प्रमुख क्षेत्र है। तो ये आप देख सकते हैं करनाल धान का कटोरा हो गया, कुरुक्षेत्र सबसे ज़्यादा चावल की किस्म होगी। तो ये आप क्या है, धान इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हरियाणा में राजमार्ग और बंजर भूमि पर डैश पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं इनका तो कोई चक्कर ही नहीं है तीनों का। ये होगा आपका यूकलिप्टस, क्योंकि आम के पेड़ थोड़े लगाओगे राजमार्गों पर, ना ही पीपल के और ना ही केलों के। तो ये आपका बी आंसर आपका करेक्ट रहेगा। और हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में कौन सी कंपनी के टायर, तो गुडईयर्स के टायर बनते हैं आपके बल्लभगढ़ में। तो हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है, तो हरियाणा के हिसार जिले में है ब्लू बर्ड लेक आपकी, ठीक है। कर्ण झील तो आप सभी को पता ही है, करनाल में रहेगी। और तिलियार आपकी रोहतक में। और हिसार के बारे में एक बात और बताऊँ, इसको स्टील सिटी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहे की पाइप बनती है, तो इस वजह से इसको। हरियाणा में धमाल नृत्य आप समझ सकते हो। धमाल तो फसल की कटाई से ठीक पहले होता है, ये फसल की कटाई से ठीक पहले। तार उपकरण जिसमें एक
तार होता है और जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है। तार से तो क्या होता है, एक तारा, ये आप समझ सकते हैं, तार से एक तारा, इसमें तार है और इसमें पीछे तारा, एक ही बात है, तार तारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। माइक्रोवेव गैस स्टोव, माइक्रोवेव गैस स्टोव और आयरन बॉक्स, अगर इनमें से आप अलग मान के चलो तो ये आपका सी आंसर, गैस स्टोव आपका अलग रहेगा इसमें से। तो ये अगर आप देखो तो आपको क्वेश्चन तो अलग से अलग रहा, वैसे ये आपका काउंट होगा रीजनिंग के अंदर। सही विकल्प चुने जो वैसा ही संबंध दिखाता हो जैसा संबंध असली जोड़ी दिखाती हो। देखो पौधा है, पौधा किससे, बीज से पौधा निकलता है, आप समझ सकते हो। फूल है तो फूल रंग का तो आप इसको कटी कर सकते हो। कली इसका आंसर रहेगा आपका, कली से फूल, टहनी के तो फूल लगता है और कली से फूल निकलेगा, जैसे बीज नहीं निकला, ये बीज से पौधा निकला, उसी प्रकार ये आपका कली आंसर ठीक रहेगा। और नीचे वाला रीजनिंग का प्रश्न आ गया, आप देख सकते हैं 6, 11, 21, 36, इसमें से अगला अपने को बताना है कि क्या आएगा। तो इसमें से आप सबसे पहले डिफरेंस चेक किया करो रीजनिंग का प्रश्न में। तो इनमें डिफरेंस हो गया आपका 5 का, इसमें 10 का और इसमें 15 का। तो ये देख सकते हैं 5, 10, 15, तो अगले में होना चाहिए 20 का डिफरेंस करोगे तो इसमें 20 ऐड करोगे तो 56 आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसमें से अगर देखो आप संख्या अक्षरों और प्रतीक चिन्हों की यह श्रृंखला को ध्यान से देखें। इसको आप देखो पहले ये सभी, और उसके बाद में यहाँ देखते हैं क्या पूछ रखा है इन्होंने। यदि प्रतीक चिन्हों को हटा दिया जाए, जो चिन्ह है मतलब कि और है ना, जैसे हैच है, स्टार है, कोई भी है, तो उसको हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन दाईं तरफ से 8वां, दाईं तरफ से यानी राइट साइड से 8वें अक्षर पर क्या स्थान होगा। तो नीचे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी राइट साइड ये यहाँ से शुरू करेंगे आप, लास्ट तो यही है, तो यहाँ से देखो 1, 2, ये निशान कट हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, ये निशान कट हो गया, 8, ये 8 नंबर पे ये 2 रहेगा। तो देखते हैं आंसर पे, 8वां पूछ रखा है तो आपका 2 आपका सही रहेगा, इसमें से 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टाउन न्यूज़पेपर रोज़ प्रकाशित होता है, एक कॉपी में 24 पेज होते हैं। तो आप समझ सकते हैं एक कॉपी है, यानी न्यूज़पेपर की एक कॉपी होती है, उसमें 24 पेज हैं, और रोज़ कितनी होती है, 12,480 कॉपियाँ प्रिंट होती है। तो रोज़ कितने कुल पेज होते हैं, तो इनकी आपको सीधा मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्ट, तो आपका ये आंसर आ जाएगा सी, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। अभी आप देखो इसमें आपको 2 सिक्के दे रखे, 2 सिक्के उछालने आपको, तो 2 हेड आने की कितनी संभावना है ये मैं आपको बता देता हूँ। 2 सिक्के हैं तो या तो 2 हेड आ गए आपके, या 2 टेल आ गए, ठीक है, या 1 हेड 1 टेल आ गया, या टेल हेड आ गया। तो टोटल आपकी 4 होगी, टोटल कंडीशन आपकी 4 होगी, तो बटे में 4 करो। और 2 हेड आने की बात करें तो 2 हेड तो एक ही बार आएंगे, अगर कम से कम 1 हेड की बात करें तो ये देखो 2 बार हो सकते हैं। और अपने से क्या पूछा है कि 2 हेड क्या है, 1 में ही है, तो 1/4 आपका बी आंसर आपका ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उसका योगफल 64 है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उसका योगफल 64 है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें क्या योगफल की बात है तो इन दोनों को ऐड करो आप, 3 और 5 कितने हो गए, 8। तो 64 को 8 से डिवाइड करो, यानी भाग दे दो, तो 8 पे गया, 8 8 64 तो 8 हो गया। तो इन दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 और 8 5 40, तो 24 और 40 हो गया आपकी संख्या। और इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे आप तो ही 64 होगा,
ये देख सकते हैं आप, ऐसे करनी है आपको, ठीक है। जो बोल रहा हूँ ना आपको, अनुपात उनका गुणनफल दे रखा हो तो इन दोनों के गुणा करके डिवाइड कर सकते हो आप, और इनका अंतर दे रखा हो तो आप इनका अंतर लेके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे बोला हूँ उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो राहुल ने 900 रुपये में एक साइकिल खरीदी और उसे सॉरी राहुल ने 1200 रुपये में एक साइकिल खरीदी। तो 1200 रुपये में साइकिल खरीदी और 900 रुपये में बेच दी। तो ये देख सकते हैं आप 300 रुपये का नुकसान हुआ है इसको। तो 300 रुपये का नुकसान हुआ है, कितने पे हुआ है? 1200 और मल्टीप्लाई में 100। तो ये आप दे सकते हैं, ये गया 4 पे और इसको 100 आएगा, इसको आप काटोगे तो 25, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है 25। और नीचे आपके साइंस के क्वेश्चन आगे 3-4 क्वेश्चन है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत है। उत्तल लेंस की अगर बात करें, उत्तल लेंस की, तो क्या ये किरणों को एक साथ लेके आएगा? ये अवतल है वो आपका दृश्य को क्या है, अवतल है वो आपको फैला देगा किरणों को। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और फ्रिज में पानी को जमा कर बर्फ़ बनाना क्या है? भौतिक परिवर्तन है ये। जो फ्रिज में क्या है, फ्रिज में आप पानी रखते हैं तो पानी क्या है, थोड़ी देर में बर्फ़ बनता है ये, तो उसका वो परिवर्तन होता है, वो क्या? भौतिक परिवर्तन। आंसर ठीक रहेगा। रात को क्या है, रात को पौधे छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दिन में तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पर रात को क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ये पौधे रात को। किलोवाट, KWH किलोवाट, आप अगर बात करें कि किसकी इकाई है, तो किलोवाट आपकी विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो ये जो क्वेश्चन थे कुछ जो मैंने आज आपको कराए हैं, तो ये हरियाणा पुलिस से ग्राम सचिव पटवारी, जो भी HSSC लेवल की जो भी भर्ती होने वाली है, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो क्या है प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन है, तो ये आप करोगे तो आपकी सफलता मिलना निश्चित है। और ये आप अभी सोच रहे होंगे कि HSSC पेपर नहीं लेगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखो, हो सकता है अभी 2-4 महीने लग सकते हैं, पर पेपर HSSC के होंगे ज़रूर। तो आप अपनी तैयारी करो और नौकरी पक्की करो अपनी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।